क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है। राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है। आप सब जानते हैं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कई बार ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, 34/39 वर्ग किलोमीटर। यहां पर क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है, कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो याद रखिएगा कि राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल भाग जो मरुस्थलीय क्षेत्र है प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाए तो याद रखिएगा राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% जो भाग है वो मरुस्थलीय है। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा ऑप्शन में ना देकर ऑप्शन बिल्कुल मिला जुला दिया है, वो है आपके 2/3, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन क्वेश्चन आपको यह भी पूछा जा सकता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में राजस्थान की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो आपको याद रखना है राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% जो भाग है वो मरुस्थल में है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि राजस्थान के जो जिले हैं उसमें से कितने जिले आपके मरुस्थल में आते हैं। तो याद रखिएगा 12 जिले। जिले पूछे तो 12 है, जनसंख्या पूछे तो 40% है, और राजस्थान के क्षेत्र का मरुस्थलीय क्षेत्र पूछे प्रतिशत में तो 61.11 यानी कि 2/3। तो आपको क्वेश्चन एक और यह भी बन सकता है कि राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है। तो मरुस्थलीय सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश वो भी कौन सा है, याद रखिएगा मरुस्थलीय। ठीक है, चलें आगे। ये 5 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक बार फटाफट रिपीट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है। यानी कि जो थॉर्नवेट है, थॉर्नवेट ने जो राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण किया था कितने प्रकार से, तो याद रखिएगा 4 प्रकार से। ये हमारे राजस्थान का मैप, और इसके अंदर कितने प्रकार बताए उन्होंने, 4। कौन कौन सा, तो यहां पर तो है आपके EA-D, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। यहां पर है आपके DB-W, यहां पर है आपके DA-W, और यहां पर है CA-W। लोकेशन याद रखिए, आसानी से याद रहेगा। जैसे यदि मैं यहां पर कोपेन की भी चर्चा कर दूं, कोपेन का वर्गीकरण काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। कई बार तो यह पूछ लिया जाता है कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसका आधार क्या है। तो याद रखिएगा वनस्पति। क्या आधार है, वनस्पति। और इन्होंने भी कितने प्रकार बताए हैं, 4। कौन कौन से, तो देखिए ये राजस्थान का मैप, और कोपेन की बात करते हैं तो कोपेन ने जो बताया है वो है आपके इस प्रकार। यहां पर है BWHW, यहां पर है आपके BSHW, फिर है CWG, और यहां पर आएगा AW। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर की जलवायु, आप सब जानते हैं कि राजस्थान का जो पश्चिमी जिला है वो है आपके कौन सा, जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर थॉर्नवेट के अनुसार क्या है, आप कहेंगे EA-D, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3रा क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा गया है वागड़ी। क्या पूछा गया भाई, वागड़ी पूछा गया। ठीक है, वागड़ी बोली राजस्थान के खाली जगह क्षेत्र में बोली जाती है। देखिएगा वागड़ी बोली कौन सी है, वागड़ी। वागड़ी बोली जिस क्षेत्र में बोली जाती है वो है वागड़ क्षेत्र। कौन सा है, वागड़। वागड़ का मतलब है आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर। वागड़ का मतलब क्या है, बांसवाड़ा वे डूंगरपुर, यहां पर बोली जाती। अब आप इसको मैप के माध्यम से दर्शाएंगे तो आप कहेंगे
सर यहां पर तो है आपके बांसवाड़ा, जो कि राजस्थान का दक्षिणतम जिला है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर यहां पर कौन सा है, आप कहेंगे डूंगरपुर। यानी कि दिशा की यदि हम बात करेंगे तो ये दिशा है आपके कौन सी, आप कहेंगे दक्षिण, ये दिशा है आपके कौन सी, पूर्वी, ये दिशा है आपके उत्तर, और ये है आपके पश्चिम। लेकिन आप कहेंगे सर वागड़ी बोली वागड़ क्षेत्र, और वागड़ क्षेत्र है ये, और ये जो है ये दक्षिण और पश्चिम के मध्य है, ना कि दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी। दक्षिण पश्चिमी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कौन सी, वागड़ी बोली, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। अगला है भक्त संत रानाबाई का जन्म कहां हुआ था। रानाबाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, संत रानाबाई कुंवारी सती होने वाली, कुंवारी सती, जैसे आपने पढ़ रखा है ना, बिना पति के सती, बिना पति के सती, बिना पति के सती होने वाली तो है आपके घेवर माता। कौन है, घेवर माता। और घेवर माता का जो मंदिर है वो है आपके राजसमंद झील की पाल पर। कहां पर है, राजसमंद झील की पाल पर। लेकिन घेवर माता का संबंध कहां से है, तो याद रखिएगा ये आपके मालवा, मालवा की गुज्जर जाति की महिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और संत रानाबाई की बात करते हैं तो इनका जो स्थान है वो है हरनावा, और हरनावा कहां पर है, नागौर में। नावा झील पूछे तो भी नागौर में, और हरनावा भी कहां पर है, नागौर में। ऑप्शन नंबर है आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर, हरनावा, याद रखिएगा। ठीक है, हरनावा अच्छा क्वेश्चन है, रानाबाई जी से संबंधित, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई। ये आपके लिए एक और अच्छा क्वेश्चन, और वैसे देखा जाए तो ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। राजस्थान फाउंडेशन, राजस्थान फाउंडेशन। ठीक है, एग्जामिनर यहां पर ऑप्शन देता तो आप थोड़ा और कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट ही पूछा है, तो ये है आपके, याद रखिएगा 23 मार्च 2001 राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना हुई। लेकिन पूछा जाए राजस्थान की स्थापना कब हुई, ये अलग क्वेश्चन है। तो राजस्थान की जो स्थापना है वो तो हुई थी 1 नवंबर 1956। लेकिन आपको पूछा जाए राजस्थान यूनियन की स्थापना कब की गई थी, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह द्वारा। राजस्थान यूनियन कौन से, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह द्वारा। ये एक और क्वेश्चन बनता है, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह द्वारा। तो आप कहेंगे इनके द्वारा जो राजस्थान यूनियन की स्थापना की गई थी 1946 के अंदर, मतलब मेवाड़ के जो महाराणा है भूपाल सिंह, इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान एकीकरण करने का प्रयास किया था। किस यूनियन के माध्यम से, राजस्थान यूनियन। तो याद रखिएगा यहां पर आपके क्वेश्चन बनते हैं 3 तरीके से। ठीक है, लेकिन यहां पर यदि 1956 दे देता ना, 1956 ऑप्शन, 1946 ऑप्शन, तो आपको कंफ्यूज होता। लेकिन यहां पर कोई कंफ्यूज वाली बात है नहीं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध। ये अभी हाल ही के अंदर चर्चा में रहे थे, याद रखिएगा। लक्ष्य सेन और आपके कौन, किदाम्बी श्रीकांत। तो ये चर्चा में रहे, इसीलिए इन दोनों के बारे में पूछ लिया कि इनका संबंध किस खेल से है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड जो बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई थी उनके अंदर ये चर्चा में आए थे। तो इनका संबंध आपके किससे हो जाएगा, याद रखिएगा बैडमिंटन। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी बैडमिंटन से संबंधित, याद रखिएगा राजस्थान बैडमिंटन संघ कहां पर है, ये बताइएगा आप कमेंट करके। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में
अगला क्वेश्चन है, निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार देखिएगा किससे संबंधित है ये? टेराकोटा, टेराकोटा हस्तशिल्प, हस्तकला है ये। तो क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं? देखिए पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि टेराकोटा हस्तशिल्प कहां के प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा मोलेला। ये मोलेला गांव कौन सी तहसील में है? तो याद रखिएगा नाथद्वारा, ठीक है। और नाथद्वारा किस जिले में है? तो याद रखिएगा राजसमंद, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेराकोटा हस्तशिल्प है, ये क्या है? तो आप सब जानते हैं, पकाई हुई मिट्टी से कलात्मक वस्तुएं या मूर्तियां बनाना आपके क्या है? याद रखिएगा टेराकोटा। इनके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, प्रसिद्ध कलाकार, इनका नाम है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके ऑप्शन में है डी में, मोहनलाल कुम्हार या मोहनलाल कुमावत। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी इन पर डाक टिकट जारी हुआ, इसीलिए चर्चा में रहे और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, याद रखिएगा मोहनलाल कुमार, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो टेराकोटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पूछा जाए कि मिट्टी से निर्मित खिलौने कहां के प्रसिद्ध हैं? तो आप कहेंगे मिट्टी से निर्मित खिलौनों के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपके राजस्थान के अंदर नागौर जिले का एक गांव है बुनरावता, बुनरावता नागौर। मिट्टी से निर्मित खिलौने, विदेशी लोग आते थे पहले, एक पिक्चर भी बनी हुई है इस गांव पर। तो बुनरावता नागौर, याद रखिएगा मिट्टी से निर्मित खिलौने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, मोहनलाल कुमार या मोहनलाल कुमावत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, झालीबाव की बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? सीधा सीधा ये तो आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 4-5 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, याद रखिएगा। झालीबाव बावड़ी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक है आपके मामादेव कुंड, मामादेव कुंड। इसके अलावा पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कटारगढ़, ये कहां पर है? तो ये जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, ये आपके जिस किले में है वो किला है कौन सा? याद रखिएगा कुंभलगढ़। कहां पर है? कुंभलगढ़। ये मामादेव कुंड वही है जहां पर उदा द्वारा अपने पिता कुंभा की हत्या की गई थी, कुंभा की हत्या। इसीलिए उदा को कहा जाता है मेवाड़ का पितृहंता। क्या बोलते हैं? मेवाड़ का पितृहंता, याद रखिएगा मेवाड़ का पितृहंता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुंभलगढ़ दुर्ग, ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है याद रखिएगा राजसमंद में है। कहां पर है? राजसमंद। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल का एक कमेंट है। किसका? अबुल फजल का एक कमेंट है, और कमेंट ये है कि ये किला इतनी बुलंदी पर बना है कि इसको नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। आपको एक ही चीज पकड़नी है, क्या? जो पगड़ी गिर रही है ना उसको पकड़ना है। सिर की पगड़ी किस दुर्ग के बारे में है? तो याद रखिएगा कुंभलगढ़ दुर्ग, और कहने वाले कौन थे? अबुल फजल, ठीक है। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार याद रखिएगा कौन थे? मंडन। वास्तुकार कौन थे? मंडन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किस बजट वर्ष में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड योजना की घोषणा की थी? ये काफी पुराना क्वेश्चन है, सीएम साहब द्वारा की गई थी ये घोषणा, और ये घोषणा किस बजट की है? तो याद रखिएगा 2015 और 16, ठीक है, ये पुरस्कार। इस प्रकार का एक और क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, कौन सा? वो आपको याद रखना है, गांधी सद्भावना सम्मान पुरस्कार की घोषणा सीएम साहब द्वारा कौन से बजट में की गई थी? तो याद रखिएगा बजट है आपके 2022 और 23 के तहत, ये और याद रखिएगा, ठीक।
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। और अभी कितने, तो याद रखिएगा 5 लोगों को पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये केवल राजस्थान सरकार देती है, देश के अंदर जितने भी ऐसे लोग जो गांधीवादी विचारधारक हैं उनको दिया। ये घोषणा बजट 2022 और 23 की थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां की गई? राजस्थान सेवा संघ, इसकी तो पूरी कहानी देखिए, क्या है ये राजस्थान सेवा संघ, समझिए पूरी बात इसकी। ठीक है, देखिएगा, राजस्थान सेवा संघ, देखिए ये जो राजस्थान सेवा संघ है, इसका जो गठन है वो हुआ है आपके 1919 में। कहां पर हुआ है, तो याद रखिएगा वर्धा महाराष्ट्र में, वर्धा महाराष्ट्र में। किसके द्वारा, याद रखिएगा विजय सिंह पथिक द्वारा, विजय सिंह पथिक। ठीक है, जिनका वास्तविक नाम है आपके भूप सिंह गुज्जर। ठीक है, लेकिन पूछा जाए आर्थिक सहयोग किसने किया था इसके गठन में, तो आर्थिक सहयोग करने वाले थे आपके, वो है आपके जमनालाल बजाज। कौन है? जमनालाल बजाज, जिन्हें आप बोलते हैं राजस्थान का भामाशाह, राजस्थान का भामाशाह। ठीक है, इन्हें ही कहा जाता है गांधी जी का 5वां पुत्र। ठीक है, यही अपने आप को कहा करते थे गुलाम नंबर 4, गुलाम नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो राजस्थान सेवा संघ है, इसका जो स्थानांतरण है, स्थानांतरण राजस्थान में कब किया गया, तो याद रखिएगा इसका स्थानांतरण जो राजस्थान में हुआ है वो हुआ था आपके 1920 में। और कहां पर हुआ था, तो याद रखिएगा अजमेर में। ये भी क्वेश्चन अभी किसी विगत एग्जाम में पूछा गया, और यहां पर पूछा गया कहां पर हुई, तो याद रखिएगा स्थान है वर्धा महाराष्ट्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लीजिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। वर्धा कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया था? यह बात कब की है? 5 सरकारी कंपनियों, यानी कि जो राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड है, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, इसने जो है वो सरकारी कंपनियों को कितने भागों में, 5 भागों में। और ये कब बांटा था, तो याद रखिएगा सन 2000 में। कितनी? 2000 में। इसीलिए याद रखिएगा एक आती है आपके रेडा, रेडा की स्थापना कब हुई, तो 1985 के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है आपके सी इज करेक्ट आंसर, सन 2000 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 12। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियां, देखिएगा मुकुंदरा की पहाड़ियां, ये जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि ये किस जिले में है। तो मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं ये है आपके कोटा वे झालावाड़, कोटा वे झालावाड़ में। कोटा और झालावाड़ राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है, तो आप कहेंगे कोटा और झालावाड़ हमारे राजस्थान के इस भूभाग में है। ये रही यहां पर, ये दक्षिण दिशा है और ये पूर्व दिशा है। यदि दिशा से पूछता मुकुंदरा की पहाड़ियां, तो हम कहते राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में। दक्षिण पूर्वी भाग में कौन सा भौतिक प्रदेश है, तो आप कहेंगे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसी के बहुत सारे अन्य नाम आप पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं हाड़ौती का पठार, इसे बोलते हैं मालवा का पठार, इसे आप बोलते हैं लावा का पठार, इसे आप बोलते हैं विंध्यन कंगार भूमि, विंध्याचल का भाग। ठीक है, यहां पर ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी
हाड़ौती का पठार, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, हाड़ौती का पठार। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। सारे बड़े अच्छे क्वेश्चन है। देखिए, जैसे राजस्थान में मिशन बुनियादी का संबंध है, ये लीजिए एक और ये आपके नवीनतम क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, याद रखिएगा। कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। देखिए, मिशन बुनियादी, सॉरी मिशन बुनियाद, चलिए ये मैं बताता हूं, तब तक आप कमेंट करके बताइए मिशन बुलंदी का संबंध किस जिले से है? मिशन बुलंदी, मिशन बुनियाद क्या है? वैसे ये जो मिशन बुनियाद है इसका विस्तार किया गया था कब? तो अभी शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2022। इसके तहत क्या है कि हमारे राजस्थान के अंदर, याद रखिएगा, 20 लाख विद्यार्थियों को डिजिटल के माध्यम से शिक्षा, ये है आपके मिशन बुनियाद। आप कहेंगे सर यहां पर ऑप्शन कौन सा है? तो डिजिटल लर्निंग, सीखना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। मिशन बुनियाद चर्चा में रहा था ना 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर, शिक्षक दिवस। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य पर 2 शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया था। सम्मानित 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया था। हमारे राजस्थान के 2 शिक्षक थे, कौन कौन? एक तो है आपके दुर्गाराम मुवाल, और एक थे आपके सुनीता गुलाटी। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिजिटल लर्निंग, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मोकड़ी क्या है? मोकड़ी क्या है? देखिए, एक तो होता है आपके मोजड़ी, कि मोजड़ी क्या है, एक होता है महुड़ी क्या है, एक होता है आपके मोकड़ी या मोखड़ी, एक ही बात है भाई, के या खे आ जाता है। ठीक है, देखिए अब ये जो आपके हैं जैसे मोजड़ी, तो मोजड़ी तो आप सब जानते हैं जूतियां हैं, और जूतियां कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। लेकिन याद रखिएगा, काश्तदारी जूतियां, कौन सी? काश्तदारी जो जूतियां हैं वो आपके कहां की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, भीनमाल जालोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो भीनमाल जालोर है इसी का प्राचीन नाम है श्रीमाल, याद रखिएगा। ठीक है, तो मोजड़ी तो है आपकी जूती। महुड़ी क्या है? ये देशी शराब है, ये क्या है? देशी शराब। और महुड़ी प्राप्त होती है किससे? याद रखिएगा, महुआ से। महुआ जिसे आप बोलते हैं आदिवासियों का कल्प वृक्ष, क्या बोलते हैं? आदिवासियों का कल्प वृक्ष। ठीक है, और ये जो महुआ है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है आपके मधुका लोंगाफोलिया, याद रखिए, मधुका लोंगाफोलिया। ठीक है, और मोखड़ी क्या है? तो याद रखिएगा, लाख की चूड़ियां, क्या है? लाख की चूड़ियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, लाख की चूड़ियां, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो मोजड़ी, बिल्कुल, ये जो महुड़ी है या जो देशी शराब है ये आपके आदिवासियों का पेय पदार्थ है, किसका? आदिवासियों का। ठीक है, इसीलिए तो महुआ को क्या बोलते हैं? आदिवासियों का कल्प वृक्ष। वैसे राजस्थान का कल्प वृक्ष है खेजड़ी, क्यों? क्योंकि वो दीर्घायु वनस्पति है। ठीक है, जैसे आप दादा पापा और आप पता ही चल रहे, खेजड़ी है ना, गांव में खेल लिया। तो ये लाख की चूड़ियां हैं आपके मोखड़ी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, हाँ ये लीजिए, एक और प्रिंट से संबंधित है। अजरक प्रिंट राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? देखिएगा, अजरक प्रिंट या पूछे मलिर प्रिंट, दाबू प्रिंट या पूछे जाजम या फिर आजम प्रिंट। तो अजरक और मलिर प्रिंट तो है आपके बाड़मेर की, दाबू जाजम और आजम है ये है आपके चित्तौड़गढ़ की। ठीक है,
याद रखिएगा। इसके अलावा आपके सांगानेरी प्रिंट पूछे, सांगानेरी या बगरू प्रिंट, तो ये अपने अपने स्थान की, जैसे सांगानेरी प्रिंट सांगानेर की है, बगरू प्रिंट बगरू की है दोनों ही जयपुर की। और ये याद रखिएगा बेल बुंटों के लिए प्रसिद्ध है दोनों ही। किसके लिए है? बेल बुंटों के लिए, बेल बुंटों के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला है आपके राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कहां किया गया? ये तो सबसे खास है भाई, प्रत्येक एग्जाम में आने ही आना है, आगामी जो भी होंगे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेल, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो देखिए, एक तो यह है कि इसकी शुरुआत कब हुई। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत है वो तो 29 अगस्त को है, 29 अगस्त 2022 खेल दिवस। कौन सा? खेल दिवस। इसकी जो शुरुआत है वो कहां से हुई थी? तो याद रखिएगा पालगांव, और पालगांव है जोधपुर। ठीक है, लेकिन पूछा जाए इसका समापन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। उद्घाटन पूछ लिया तो समापन पूछ लेगा, वो है 20 अक्टूबर को। ठीक है, 20 अक्टूबर 2022 को। कहां पर? तो एसएमएस स्टेडियम, याद रखिएगा जयपुर, वो भी सीएम साहब द्वारा ही, सीएम, ये भी सीएम। इस खेल की खास बात रही कि इसके अंदर 30 लाख, कितने? 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें से 20 लाख जो है वो तो है आपके मेल, लेकिन 10 लाख जो है वो थी आपके फीमेल। इसीलिए इस खेल को लंदन ऑफ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। लंदन ऑफ, याद रखिएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, लंदन वाली में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल। इसका थीम सॉन्ग जो था वो है चालो चालो रे साथेड़ा, चालो चालो रे साथेड़ा खेलबा चाला। ये जिसके द्वारा लिखा गया वो है मित्रों दे गांधी, मित्रों दे गांधी द्वारा। ठीक है, इसमें कितने खेल थे? तो याद रखिएगा 6 प्रकार के खेल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहां से। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, जोधपुर। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ अगला देखिए। अगला है राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? राजस्थान का एकीकरण, देखिए राजस्थान के एकीकरण की हम बात करते हैं, राजस्थान का एकीकरण। तो यहां से कुछ खास खास क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन तो यह है कि राजस्थान का जो एकीकरण है कितनी रियासतों का हुआ? तो याद रखिएगा 19 रियासतें। अच्छा, कितने ठिकाने? तो याद रखिएगा 3 ठिकाने। अच्छा, कितने केंद्र शासित प्रदेश का एकीकरण हुआ? तो याद रखिएगा 1 ये। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई राजस्थान एकीकरण की? तो आप कहेंगे 18 मार्च 1948। ठीक है, ये स्थापना एकीकरण समाप्त कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। कितना टाइम लगा था, समय कितना लगा था एकीकरण में? तो आप कहेंगे 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे एकीकरण में। लेकिन कितने चरणों में हुआ? तो आप कहेंगे चरण है 7। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, चरण है 7। ठीक है, सारे सारे इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो कितनी रियासतें? 19, ठिकाने 3, केंद्र शासित प्रदेश 1, और वो भी कौन सा? याद रखिएगा अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन बनेंगे आगे। शुरुआत, समाप्त, समय और चरण। तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए, आप सब जानते हैं कि अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश, अजमेर मेरवाड़ा क्या था? केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिएगा।
केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, मतलब ये सी श्रेणी का राज्य था। कौन सी श्रेणी? सी श्रेणी का राज्य था। इसकी अलग विधानसभा थी। अलग क्या थी? विधानसभा। और अलग विधानसभा थी, उस अलग विधानसभा का नाम भी क्या था? याद रखिएगा, धारासभा। क्या नाम था? धारासभा। कितने सदस्य थे इसमें? 30 सदस्य। तो अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र जो सीएम बने थे ना, वो है आपके हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय, याद रखिएगा, इनके द्वारा गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। कहां पर? तो याद रखिएगा, हटुंडी में। ठीक है, यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इनकी पत्नी का नाम है रमा देवी। ठीक है, लेकिन रमा देवी पीछे पांडे लग जाए तो जयपुर हो जाएगा, याद रखिएगा, वो अलग है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, हरिभाऊ उपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है? देखिएगा, आप जब ये राजस्थान का सामान्य जलवायु वर्गीकरण है, ठीक है, आप जब पढ़ते हैं तो यहां पर पढ़ते हैं ना, शुष्क है, फिर अर्ध शुष्क पढ़ते हैं, फिर आप पढ़ते हैं आपके उपाद्र, फिर पढ़ते हैं आप आर्द्र, और फिर पढ़ते हैं आप अति आर्द्र। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कौन सा जिला है जो अति आर्द्र में नहीं आता है। देखिएगा, बांसवाड़ा में तो आप कहेंगे सर इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो है। बारां में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये है। हमें ए और डी में कंफ्यूज है। आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में वह स्थान जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है वह सिरोही का माउंट आबू है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो माउंट आबू है वो आपके अति आर्द्र में आता है। यहां पर जो अति आर्द्र में नहीं है वो है उत्तरी चित्तौड़गढ़। मतलब ये भी किस में आएगा जाएगा? आपके अति आर्द्र में, माउंट आबू क्षेत्र आता ही, आप जानते ही। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। उत्तरी जो चित्तौड़ है वो आता है आपके आर्द्र में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चित्तेरोरी ओवरी नाम कला विद्यालय स्थापित किया गया था? चित्तेरोरी ओवरी, चित्तेरोरी ओवरी। चित्तेरोरी ओवरी का मतलब है, चित्तेरा मतलब, चित्तेरा बोलते हैं पुरुष चित्रकार को, चित्तेरी बोलते हैं महिला चित्रकार। दोनों जहां रहते हैं, ओवरी मतलब कमरा होता है। चित्तेरोरी ओवरी, जिसे कहा जाता है तस्वीरारो कारखानों, तस्वीरारो कारखानों। और ये जो बनाया था ये है आपके मेवाड़ के महाराणा, जिनका नाम है जगत सिंह। लेकिन वो भी कौन से? जगत सिंह फर्स्ट। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चित्तेरोरी ओवरी, जिसे कहा जाता है तस्वीरारो कारखानों। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बताइएगा आप। अजमेर दरगाह के निर्माण में, अजमेर, कंफ्यूज होते हैं कि नहीं होते हैं? अजमेर दरगाह के निर्माण में 4 गांव दान में देने वाले कौन थे? मेवाड़ के महाराणा कौन थे? जगत सिंह फर्स्ट थे या जगत सिंह सेकंड? बताइए फटाफट ये, और ये आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, चलें ना हम आगे, लिखिए, ये कमेंट कीजिए। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे? देखिए, अजयराज से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अजयराज चौहान, पहला फैक्ट तो यह है कि अजयराज जो चौहान हैं
ये किसके पुत्र यानी इनके पिता का नाम क्या है? तो याद रखिएगा पृथ्वीराज। पृथ्वीराज फर्स्ट के पुत्र हैं अजयराज चौहान। अजयराज चौहान के पुत्र का नाम क्या है? तो याद रखिएगा अरुणराज चौहान। अरुणराज चौहान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरुणराज चौहान के पुत्र का नाम क्या है? तो याद रखिएगा सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान के पुत्र का नाम क्या है? तो याद रखिएगा पृथ्वीराज तृतीय, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, पृथ्वीराज तृतीय, समझे? पृथ्वीराज फर्स्ट का पुत्र है अजयराज चौहान, अजयराज चौहान का पुत्र है अरुणराज चौहान, अरुणराज चौहान का पुत्र है सोमेश्वर, सोमेश्वर का पुत्र है पृथ्वीराज तृतीय। ये पूरी लाइन यहां से लेकर यहां तक याद रखनी है, कौन किसका पिता है, ठीक है? और इसमें से खासकर अजयराज चौहान की बात करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, अजमेर के संस्थापक कौन थे? और अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में हुई, 1113 ईस्वी के अंदर। यहां पर पृथ्वीराज प्रथम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है? हाँ, चलिए, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये लीजिए, वित्त आयोग, ठीक है, कौन सा? वित्त आयोग। राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं तो प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल। लेकिन आपको वर्तमान का भी याद रखना है। वर्तमान में राजस्थान में जो है वो है आपके छठा वित्त आयोग, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है आपके प्रद्युमन सिंह। ये और क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, कौन है? प्रद्युमन सिंह। ये छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और प्रथम के थे के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, और ये आया आपके करंट से रिलेटेड। बहुत अच्छा, बहुत शानदार सा क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, बताइएगा। देखिए क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत रुपए प्रति प्लेट में दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। देखिएगा, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना। सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि इंदिरा जो रसोई योजना है, ठीक है, इंदिरा रसोई योजना जो है ये शहरी क्षेत्र के लिए है, गांव में नहीं है, केवल शहरी क्षेत्र में है, ठीक है। और क्या योजना है ये? तो 8 रुपए में सम्मानजनक भोजन, सम्मानजनक भोजन उपलब्ध करवाना, ठीक है। वैसे इंदिरा रसोई योजना के तहत जो प्रति प्लेट खर्च होता है वो तो है आपके 25 रुपए। कितने? 25 रुपए। लेकिन जो लाभार्थी हैं उसको 8 रुपए देने होते हैं। कितने? 8 रुपए हैं, वो किसको देने होते हैं? लाभार्थी को, याद रखिएगा, ठीक है। यहां से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, अच्छा सा, ठीक है। हाँ, और बाकी जो बचे वो 17 रुपए कौन देती है? सरकार अनुदान करती है, सरकार, ठीक है। आप कहेंगे इसकी शुरुआत, तो इसकी शुरुआत है भाई 20 अगस्त, ये लीजिए 2020, 20 अगस्त 2020, 20 अगस्त 2020। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 8 रुपए, ठीक है, याद रखिएगा 8 रुपए। क्लियर? हाँ, इसके टारगेट, तो इंदिरा रसोई योजना का जो टारगेट है बजट 2022 और 23 के तहत 1000 इंदिरा रसोईया खोलने का था, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान के अंदर 980 चल रही है, ठीक है। अब आंकड़ा तो ऊपर नीचे हो भी सकता है, ठीक है, क्योंकि सीएम साहब कभी भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कब किया गया? यानी कि जो नरेगा थी, पहले चलती थी नरेगा, पूछ रहा है इस नरेगा का नाम बदलकर, इस नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब कर दिया गया? मनरेगा। तो ये नाम बदला गया आपके 2 अक्टूबर 2009,
2 अक्टूबर 2009 को याद है। अब इस मनरेगा के तहत कितने दिवस, देखिए 100 दिन का रोजगार तो देती है केंद्र, लेकिन 25 दिन का शुरू कर दिया है राज्य सरकार ने। अभी किया था ना बजट में, याद रखिएगा, केंद्र केवल 100 दिन का रोजगार का खर्च देती है, एक्स्ट्रा जो 25 दिन है वो राज्य सरकार स्वयं वहन करती है। और इसी मनरेगा के तहत याद रखिएगा शहरिया, कथोड़ी और जो खेरवा जाति है इनको 200 दिन का रोजगार मिलता है। ये एक और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी जनजाति को 200 दिन का रोजगार मिलता है, याद है, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, 2 अक्टूबर 2009, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, तेरे ताली नृत्य खाली जगह लोक देवता की स्तुति में किया जाता है। देखिएगा ऐसे नृत्य जो किसी की स्तुति में किए जाते हैं, जैसे देखिए एक तो है आपके तेहरे ताली नृत्य, तेहरे ताली नृत्य, एक है आपके अग्नि नृत्य, एक है आपके लांगूरिया नृत्य। ये जिसकी आराधना में होते हैं ना, जैसे तेरे ताली नृत्य तो आप कहेंगे रामदेव जी, ठीक है, ये है आपके जसनाती संप्रदाय से संबंधित, ठीक है। और लांगूरिया नृत्य है आपके केला देवी की आराधना में, याद रखिएगा, केला देवी करोली, ठीक है। यहां पर है आपके तेरे ताली नृत्य रामदेव जी। तेरे ताली नृत्य कौन सी जाति से संबंधित है, तो याद रखिएगा कामड़ जाति से। प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है तेरे ताली की वो है आपके मांगी बाई, ठीक है, मांगी बाई। तेरे ताली नृत्य का जो उद्गम हुआ है वो पादरेला गांव पाली से हुआ है, लेकिन जो मांगी बाई है वो आपके बिनोता गांव की है। मांगी बाई का तो ससुराल है पाली में, ये बिनोता गांव कहां पर है, चित्तौड़गढ़, ये इनकी जन्मस्थली है, ठीक है, मांगी बाई, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, रामदेव जी, ठीक है, कामड़िया पंथ रिलेटेड, बिल्कुल कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा, ठीक है। अच्छा इसका नाम तेरे ताली, तेरे ताली इसीलिए कि 9 जो मंजीरें हैं, 9 मंजीरें दाएं पांव पर, ठीक है, एक एक मंजीरा होता है आपके कोहनी पर, मतलब खूनी मात, एक एक खूनी मात हुए, और एक एक मंजीरा होता है हाथ में, टोटल कितने हो गए, तेरे, इसीलिए इसका नाम है तेरे ताली नृत्य, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित नहीं है, जोधपुर में कौन सा स्थित नहीं है। एक है बोरानाडा, नापासर, मंडोर या पालगांव। आप कहेंगे सर ये जो नापासर है ये आपके कहां पर है, तो याद रखिएगा बीकानेर में, ठीक है। नापासर कहां पर है, बीकानेर में, जहां पर आपके गो अभयारण्य बनेगा। नापला कहां पर है, ये नापासर है, एक नापला है, नापला बांसवाड़ा, जहां पर आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र प्रस्तावित है, नापला में, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, नापासर बीकानेर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बाड़मेर के कानन मेला, ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिए। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस जिले में कानन मेला का आयोजन किया जाता है, तो याद रखिएगा बाड़मेर। इसका जो मुख्य आकर्षण है वो है आपके कौन सा नृत्य, घेर नृत्य, होली के अवसर पर किया जाता है ना घेर नृत्य, याद रखिए। वैसे ये प्रसिद्ध मेवाड़ का है, ठीक है, वेरी वेरी। तो यहां पर हो जाएगा घेर नृत्य, ऑप्शन नंबर सी। अगली शिफ्ट वाले तैयारी रही गुड़ला नृत्य के लिए, जो कि मारवाड़ का है, कहां का है, मारवाड़ का, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ छिद्रित मटके में जो दीपक रख के किया जाता है ना, वही है ये छिद्रित, हाँ छिद्रित मटके में दीपक रखकर जो किया जाता है सातल देव की याद में, ये लीजिए सातल देव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी घेर नृत्य, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल किस प्रकार की कंपनी है, तो आप कहेंगे गंगानगर के अंदर जो शुगर मिल है, देखिए शुगर मिल ये आपके है तो गंगानगर में, आपको ही पता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा जब इसकी स्थापना हुई थी ना, जब इसकी स्थापना हुई थी 1937 में,
तब ये निजी क्षेत्र की थी, तब ये किस क्षेत्र की थी, निजी क्षेत्र की, लेकिन उसके बाद में इसको शामिल कर दिया गया था किसमें, सार्वजनिक क्षेत्र। मतलब वर्तमान की यदि हम बात करें तो एक सरकारी उपक्रम है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन याद रखना है कि यही गंगानगर शुगर मिल के अधीन शराब बनती है, शराब यहां बनती है, लेकिन पव्वे जो बोतलें हैं वो आपके कहां पर बनती है, तो याद रखिएगा धौलपुर। ठीक है, द हाई प्रोसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर, उसके अधीन यहां पर शराब बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सरकारी उपक्रम। ठीक है, हाँ हाँ, सरकारी सार्वजनिक एक ही होता है। अगला है, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किल्लेबंदी के अवशेष, किल्लेबंदी के अवशेष, किल्लेबंदी पूछा जा सकता है आपको, इसकी जगह एक शब्द और यूज ले सकता है, वो आपको ऐसे पूछ लेगा, निम्न में से वह सभ्यता जहां पर प्राचीर सुरक्षा दीवार है। ऐसा क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है ये कि प्राचीर सुरक्षा दीवार कहां पर है, किल्लेबंदी कहां पर है, तो याद रखिएगा कालीबंगा। कौन सी बंगा है, कालीबंगा, और कालीबंगा है आपके हनुमानगढ़ में, आप सब जानते ही हैं। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे, जिसकी खोज है आपके अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। ठीक है, 1952। ठीक है, जिसके उत्खनन का कार्य जो है वो आपके पीबी लाल और बीके थापर, कितने, तो 5 स्तर पर किया गया था, 5 स्तर 3 काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कालीबंगा, याद रखिएगा। हाँ, दोहरी परकोटा भी आ सकता है, बिल्कुल, ये लीजिए दोहरा परकोटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कालीबंगा। अगला देखिए, अगला है नड क्या है, नड क्या है। देखिए, सबसे पहले तो नड जो है वो एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र का मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसे वाद्य यंत्र जो फूंक मार कर बजाए जाते हैं, जैसे बांसुरी, ये बांसुरी जैसे ही है जी, एक लंबी बांसुरी है ये। ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध याद रखिएगा कि नड के जो प्रमुख कलाकार हैं वह है कर्णा भील। कौन है, ये एक और क्वेश्चन बन सकता है कर्णा भील से संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, एक लंबी बांसुरी। ठीक है, हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आहाड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ। आहाड़, कौन सी, आहाड़, आहाड़ उदयपुर, आहाड़ उदयपुर, आहाड़ आयड़ नदी के किनारे। आहाड़ की खोज तो अक्षय कीर्ति व्यास, किसके द्वारा, अक्षय कीर्ति व्यास, और अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा कब की गई, तो 1953 में, 1953 के अंदर। इसके उत्खनन का कार्य जो है वो एच.डी. सांखलिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एच.डी. सांखलिया, हसमुख धीरज लाल सांखलिया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आहाड़ का अन्य नाम, स्थानीय नाम, ये क्या है, धुलकोट है, इसे बोलते हैं आगाटपुर, इसे बोलते हैं ताम्रवती नगरी। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, ताम्रवती नगरी भी बोलते हैं। यह आपकी क्या है, आहाड़ से संबंधित। ठीक है, हाँ, चलिए चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है, अमर शाही किसका नाम है। देखिएगा, मेवाड़ में 2 शब्द अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, एक तो अमर शाही, एक है स्वरूप शाही, एक आपके नाम और लिख देता हूं मैं, विजय शाही, चलो एक और लिख देता हूं, झाड़ शाही। ये 4 नाम है शाही। क्या है ये, देखिए, अमर शाही तो है आपके मेवाड़ से संबंधित, स्वरूप शाही है मेवाड़ से संबंधित, विजय शाही है मारवाड़ से संबंधित, झाड़ शाही है जयपुर। ये तो तीनों है सिक्के, मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर की। अमर शाही मेवाड़ की है पगड़ी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्या है, याद रखिएगा, पगड़ी। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है।
नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? ऐसा कौन सा जिला है जो आपके अति आर्द्र जलवायु का भाग है? अति आर्द्र, देखिए अति आर्द्र हमने चर्चा कर भी ली, फिर भी एक बार और देख लीजिए। ये आपके क्षेत्र है शुष्क, ठीक है, उसके बाद में होता है अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क के बाद में आता है उपाद्र, उपाद्र के बाद में आता है आर्द्र, और आर्द्र के बाद में है अति आर्द्र। और पूछ क्या रहा है? अति आर्द्र, अजमेर अति आर्द्र में नहीं, बीकानेर नहीं, जयपुर नहीं, यहां पर अति आर्द्र में आप कहेंगे यहां पर जिला है कोटा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो ये तो आप लोकेशन से लगभग आइडिया कर सकते हैं, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, लोकेशन याद करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 34, ये लीजिए, जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के खाली जगह कौन से मुख्य न्यायाधीश बने? ये अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में, कौन? आप कहेंगे पंकज मित्तल। ये जो पंकज मित्तल हैं ये कौन से नंबर के बने? ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वो है 40 में, ठीक है। जैसे आपको पूछा गया था ना कलराज मिश्र वाला, कलराज मिश्र ये राजस्थान के कौन से राज्यपाल? तो 41 में क्वेश्चन था ना, ये 40 में, ठीक है। तो आप बताइए जो पुलिस महानिदेशक है, पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा, ये कौन से नंबर के हैं? क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि वर्तमान में कौन सी विधानसभा है, राजस्थान में कौन सी विधानसभा है? तो 15वीं। अच्छा, अशोक गहलोत कौन से नंबर के सीएम हैं? बताइए कौन से सीएम? ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? ये एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध आप कहेंगे क्रिकेट से। लेकिन एक क्वेश्चन तो आपसे मैं पूछूंगा, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? ये भी एक बहुत अच्छा, बहुत शानदार सा क्वेश्चन आता है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फटाफट बताइए, ये बताइए दिया। संतोष ट्रॉफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है ऐसा क्वेश्चन, जब विजय हजारे बना है तो ये भी बन सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ऊंट, ऊंट अनुसंधान केंद्र, और ये आप सब जानते हैं वो है आपके जोहड़बीड़, जोहड़बीड़, और जोहड़बीड़ कहां पर है? बीकानेर में। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आपको अगला क्वेश्चन ये बन सकता है, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र, और इसमें याद रखिएगा जिला नहीं पूछेगा, वो स्थान नहीं पूछेगा डायरेक्ट कि केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर है। तो याद रखिएगा फिर अविकानगर टोंक, अविकानगर टोंक, ये क्वेश्चन बन सकता है अच्छे वाला, ठीक है। ये तो है ही आपके ऊंट अनुसंधान केंद्र, लेकिन अगला कोई ऐसा बन सकता है तो वो है। बाकी बीकानेर के अंदर तो आप सब जानते हैं शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र तो है ही, साथ में बेर वे खजूर अनुसंधान केंद्र है, बेर वे खजूर अनुसंधान केंद्र, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है गोडावण कहां पाए जाती है? देखिए गोडावण, गोडावण से संबंधित याद रखिएगा कुछ फैक्ट, जैसे देखिए गोडावण,
एक बार तो ऐसे ही पूछ लिया, जैसे कमेंट करके बताइए कि गोडाउन अपने अंडे कहां देता है। ऑप्शन नंबर ए है हवा में, ऑप्शन नंबर बी है जमीन पर, ऑप्शन नंबर सी है घोंसले में, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। देखिए गोडाउन की शरण स्थली पूछा जाए तो गोडाउन की सबसे बड़ी शरण स्थली है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान। गोडाउन की प्रजनन स्थली पूछा जाए तो वो है जोधपुर जंतुवालय। जोधपुर जंतुवालय याद रखिएगा, ठीक है। अन्य स्थान इसके पूछे जाए तो याद रखिएगा, एक तो है सोरसेन बारा। सोरसेन घास के मैदान है ना, मैदान कहां पर है, बारा में ये। और एक स्थान रहता है इंपॉर्टेंट, सांखलिया। और सांखलिया कहां पर है, याद रखिएगा अजमेर में। ये भी स्थान किससे संबंधित है, गोडाउन, ठीक है। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय मरु उद्यान। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, अंडे जमीन पर देता है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अगला है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है। ये लीजिए, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना आपको पूछी गई है, इसका आंसर क्या है बताइएगा। मुख्यमंत्री लघु उद्योग, हाँ देखिए, सीएम लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। देखिए मुख्यमंत्री जो लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, इसकी जो शुरुआत है वो तो 17/12/19 है। 17/12/19, 17 दिसंबर 2019 के अंदर। नाम से ही है कि उद्योग को क्या करना है, लघु उद्योगों को या उद्योग के लिए प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, लघु उद्योग को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन सी है। लघु उद्योगों को बढ़ावा, तो याद रखिएगा वो है आपके राजशिको, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन 1961 के अंदर जो स्थापित है, याद रखिएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे ये कौन सा है, राजसिको, आपके वैसे ही तो होता है रिको, ठीक है। रिको की स्थापना 1969 और फिर 1980, ठीक है। ऐसा ही है आपके एक और, वह है आरएफसी। आरएफसी है आपके 1955, और ऐसा ही है आपके एक रुड्डा 1995, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली का स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ। किशनगढ़ शैली, देखिए कौन सी शैली, किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली की बात करते हैं तो सबसे पहले ये कहां की, तो किशनगढ़ अजमेर, ठीक है। लेकिन कौन से स्कूल का भाग है, तो याद रखिएगा मारवाड़ स्कूल। किसका भाग है, मारवाड़ स्कूल। अब इसकी चाहे आपको शुरुआत पूछे या विकास पूछे, शुरुआत या विकास, तो याद रखिएगा वो हो जाएंगे आपके सावंत सिंह। कौन है, सावंत सिंह। सावंत सिंह का ही अन्य नाम है नागरीदास, ठीक है। लेकिन जब किशनगढ़ शैली की बात होती है तो जो प्रमुख चित्र है वो है आपके बनी ठनी। कौन सा है, बनी ठनी। और बनी ठनी का जो चित्र है वो किसने बनाया था, तो मोर ध्वज निहालचंद, ठीक है, याद रखिएगा। बनी ठनी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आपको पूछा जाए इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है, तो याद रखिएगा एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन वे फयाज अली, फयाज अली, याद रखिएगा, ठीक है। और बनी ठनी जो है इसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है, भारत की मोनालिसा। आप एक तो आप बताइए इस पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। डाक टिकट 5 मई 1973 कितने रुपए का हुआ, बताइए फटाफट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो ये थी आपके किशनगढ़ शैली। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है। किस पर आधारित है, कोयला,
देखिए, सूरतगढ़ तापीय ऊर्जा संयंत्र किस जिले में है? तो याद रखिएगा, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, श्री गंगानगर। जैसे काली छिंदवाड़ा किस जिले में है? याद रखिएगा, झालावाड़। जैसे छबड़ावाड़ा कहां पर है? बारा। बारा में एक और याद रखिएगा, कवई परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट होती है। और यहां पर ऑप्शन नंबर है कोटा, कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शिला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? शिला देवी, देखिए शिला देवी, शिला देवी की जो मूर्ति है वो लाए कौन थे? तो याद रखिएगा, मानसिंह, मानसिंह फर्स्ट। बंगाल के अंदर स्थान है जसोर, यहां पर केदार को पराजित करके, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, केदार को पराजित करके लाए थे बंगाल से। ठीक है, ये जो शिला देवी है ये कछावा वंश की आराध्य देवी है। कछावा वंश की क्या है? याद रखिएगा, आराध्य देवी। ठीक है, ये जो शिला देवी है, इनका जो मंदिर है वो किस किले में बना है? तो याद रखिएगा, आमेर में। ये शिला देवी है। यदि आपको पूछ ले शीतला माता, तो शीतला माता का जो मंदिर है वो बना है चाकसू में, और चाकसू है आपके जयपुर में। इनका जो मेला है उसे बोलते हैं बैलगाड़ियों का मेला, बैलगाड़ियों का मेला, याद रखिएगा। ठीक है, किस माह में भरता है? चैत्र। आगे कृष्णाष्टमी, चैत्र कृष्णाष्टमी, जिसे बोलते हैं शीतलाष्टमी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला है, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरती है? देखिए, यह है आपके सामने राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, इस राजस्थान के इस भाग से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा, जिसका दूसरा नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह है कर्क रेखा। कर्क रेखा वैसे राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, एक तो है बांसवाड़ा और एक है डूंगरपुर। क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, कर्क रेखा राजस्थान की किस दिशा से गुजरती है? तो याद रखिएगा, दक्षिण दिशा से। यह भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत के बिल्कुल मध्य से। कितने? 8 राज्यों से, याद रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर है एक, ये आपके बांसवाड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वागड़ क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिण भाग, कर्क रेखा। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली जो नदी है वह है आपके माही नदी। ठीक, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? बाघ परियोजना, बाघ परियोजना, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिए 14973, 1 अप्रैल 1973। राजस्थान में कितनी बाघ परियोजना है अभी वर्तमान में? तो याद रखिएगा 4। नवीनतम कौन सी है या पहली कौन सी है? तो पहली तो है रणथंभौर में, रणथंभौर 1973 to 74। नवीनतम है रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी, जो राज्य की तो चौथी है, देश की 52वीं है, देश की 52वीं टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 1 अप्रैल 1973, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला है, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेच आयोग का गठन किया गया था? ट्रेच आयोग, कौन सा आयोग? ट्रेच आयोग। ट्रेच आयोग आया था 1923 में। किस आंदोलन से संबंधित है? आप कहेंगे बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन वही जिसके तहत एक कांड हुआ था, गोविंदपुरा हत्याकांड। गोविंदपुरा जो हत्याकांड है ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 13 जुलाई 1923। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके तहत कौन शहीद हुए थे? तो याद रखिएगा रूपा जी और कृपा जी, रूपा जी और कृपा जी। इसी बेंगू किसान आंदोलन के तहत विजय सिंह पति को गिरफ्तार किया गया था। कब? तो 10 सितंबर
1923। इसको चलाने वाले कौन थे? राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। ये है आपके कौन सा? बेंगू किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हाँ, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन बनता है आपके सामने यही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। महाराजा श्री उमेद मिल्स राजस्थान में कहां स्थापित है? उमेद मिल, उमेद मिल है पाली में। यह आपके सूती वस्त्र की सबसे बड़ी मिल है, इसीलिए क्वेश्चन बनता है सूती वस्त्र की सबसे बड़ी मिल राजस्थान में। सबसे बड़ी मिल कोई है तो वो है उमेद मिल पाली। निर्माण भी उमेद सिंह ने ही करवाया था। तो उमेद मिल पाली से पूछा, उमेद सिंह निर्माण, पाली के अंदर ही उमेद सिंह द्वारा निर्माण है जवाई बांध का। ठीक है, किसका है? जवाई बांध, जो कि मारवाड़ का अमृत सरोवर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके कौन सा? याद रखिएगा, पाली। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में और चर्चा करते हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये रहा, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसमें से केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश ही नहीं लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी रोका था। मतलब अरबों के आक्रमण को रोकने वाला। यह है आपके भीनमाल का शासक नागभट्ट फर्स्ट। एक क्वेश्चन ऐसा ही और बनता है कि वह प्रतिहार शासक, याद कर लीजिएगा, जिन्होंने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी, वो भी है आपके नागभट्ट। और ये नागभट्ट है मंडोर वाला, क्योंकि मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित करने वाला था। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, नागभट्ट प्रथम। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से। देखिए कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बादला कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। वैसे बादला है क्या? तो याद रखिएगा, जस्ते से निर्मित पानी का पात्र है। ये पानी का पात्र जिसके चारों ओर कपड़े का आवरण होता है, कपड़े का आवरण। ऑप्शन नंबर है बी इज करेक्ट आंसर। जस्ते से निर्मित पानी का पात्र जिसके चारों ओर क्या होता है? कपड़े का आवरण, वो है बादला। मतलब बोले तो इसे मारवाड़ का फ्रीज बोल सकते हैं आप। क्या बोलते हैं? मारवाड़ का फ्रीज। और राजस्थान का फ्रीज बोलते हैं बकरी को। ठीक, अगला, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण, जसवंत थड़ा का निर्माण देखिएगा, जसवंत थड़ा, जसवंत थड़े की आप बात करते हैं, जसवंत थड़ा कहां पर है? याद रखिएगा, जोधपुर। 1899 निर्माण करवाया था, याद रखिएगा, सरदार सिंह ने। लेकिन सबसे खास क्वेश्चन यह है किसकी याद में करवाया? तो इन्होंने अपने पिता की याद में करवाया भाई। और वो भी याद रखना है, ये जसवंत सिंह फर्स्ट एक सेकंड, तो याद रखना ये जसवंत सिंह सेकंड है। इसे राजस्थान का ताजमहल बोलते हैं, राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का क्या बोलते हैं इसे? ताजमहल। जसवंत थड़ा, सरदार सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सरदार सिंह। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? अब यहां पर देखिएगा, वैसे गुरु शिखर ऑप्शन में है, शेरगढ़ है, अचलगढ़ है, तारागढ़। अब ये यहां पर कौन सा शेरगढ़ है? यदि ये गढ़ नहीं है, केवल शेर है, तो ये राइट होगा, वरना यहां पर आपको दूसरा ढूंढना पड़ेगा। अब एग्जामिनर यदि ऐसे शेरगढ़ लिख देता ना तो हमें कोई कंफ्यूज नहीं था। ठीक, इसलिए हम मान सकते हैं ये शेर ही होगी, क्योंकि अरावली की सर्वोच्च चोटी तो आप सब जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। गुरु शिखर है, 1722 आए या फिर 27, दोनों में से एक आएगा। ठीक है, मीटर। लेकिन फिट भी याद रखिएगा, 56-50 फिट। ठीक है, इसे संतों का शिखर ही तो कहा जाता है। संतों का शिखर किसने कहा था? याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड ने।
ठीक है। और अरावली की जो दूसरी चोटी है वो है आपके शेर, कितनी है तो 1597 मीटर, ठीक है 1597। तो भाई गुरु शिखर तो 1722 या 1727, यदि ये शेर है तो फिर ये 1597, ठीक है। और अचलगढ़ है तो 1380 और तारागढ़ है तो 873, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो फिर यही हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके क्वेश्चन नंबर 50। राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेश में से कौन सा सबसे कम वार्षिक, राजस्थान में निम्नलिखित कोपेन जलवायु, देखिए ऑप्शन देखेंगे तो कोपेन का है, ये राजस्थान है, इस राजस्थान में ये कोपेन है, BWHW, फिर है BSHW, फिर है CWG, उसके बाद में है AW। ये तो है सर्वाधिक वर्षा, ये तो है सर्वाधिक वर्षा, ये है न्यूनतम वर्षा। सब जानते हैं आप, जैसलमेर में न्यूनतम वर्षा, जैसलमेर में BWHW। ऑप्शन नंबर सी। पूछने का तरीका, बाकी ये कोपेन का वर्गीकरण है, ठीक है। पूछने का तरीका उसका नया था इस बार, ये नया क्वेश्चन। अगला है गोविंद गिरी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र, गोविंद गिरी द्वारा आंदोलन हुआ है भगत आंदोलन, भगत आंदोलन, ठीक है। भगत आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना आप सब जानते हैं, मानगढ़ पहाड़ी। मानगढ़ पहाड़ी 17 नवंबर 1913 राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने को लेकर चर्चा में रहा। राष्ट्रीय स्मारक मानगढ़ पहाड़ी कहां पर है, बांसवाड़ा। यहां पर 17 नवंबर 1913 को क्या हुआ था, ये हत्याकांड हुआ जिसके तहत 1500 भील शहीद हुए, इसीलिए इसे कहा जाता है राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाग हत्याकांड, ठीक है। यहां पर जो गोविंद गिरी का केंद्र रहा था वो है बेड़सा गांव। गोविंद गिरी का जो जन्म है वो 1858 के अंदर, याद रखिएगा, बांसिया ग्राम में हुआ। बांसिया ग्राम कहां पर है, डूंगरपुर में। इनका संबंध जिस परिवार से रहा है वो है बंजारा परिवार। कौन सा है, याद रखिएगा, बंजारा परिवार। और केंद्र कौन सा रहा, बेड़सा। बेड़सा है डूंगरपुर में, बेड़सा डूंगरपुर, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहां से, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के हेमांग जायसवाल किसके खिलाड़ी है, तो ये भी अभी चर्चा में रहे थे 73 केजी जूडो के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इससे पहले कौन सा आया था, इससे पहले था आपके लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत का संबंध किससे था, बैडमिंटन से, ठीक है। अगला है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया था। कोटा सम्मिलित था, उदयपुर था, बीकानेर, अलवर को शामिल नहीं किया गया था। किसको, अलवर को याद रखिएगा। लेकिन अलवर के दो स्थान याद रखिएगा, एक तो निमराना और एक गिलोट। एक निमराना, एक गिलोट। निमराना में राजस्थान का प्रथम जापानी पार्क, फर्स्ट जापानी पार्क, गिलोट में है सेकंड जापानी पार्क, लेकिन गिलोट में प्रथम कोरियन पार्क, फर्स्ट कोरियन पार्क। तो एकमात्र स्थान जहां पर जापानी और कोरियन दोनों पार्क हैं वो गिलोट और गिलोट अलवर में है। ये दो अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला, हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपके सामने, तारकसी के आभूषण किस स्थान के लिए प्रसिद्ध हैं। तारकसी के आभूषण, तो तारकसी संबंधित है, याद रखिएगा, नाथद्वारा राजसमंद, नाथद्वारा राजसमंद से, याद रखिएगा। राजसमंद का ही जो गांव है ना मोलेला, उससे भी क्वेश्चन आया था, टेराकोटा वाला, ये याद रखिएगा, ठीक है। वेरी मतलब हर पेपर के अंदर इस प्रकार हस्तशिल्प कला से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनका आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मालपुरा करौली मैदान किसका भाग है। मालपुरा करौली मैदान, नहीं, देखिए मैं आपको बता देता हूं,
पीआरपी की जो हमारे राजस्थान जीके की जो ऑब्जेक्ट वाइज बुक है उसका नया वर्जन आ रहा है 2.0। कल नहीं परसों इसको हम करेंगे लॉन्च। तो जो नया संस्करण आ रहा है जिसके अंदर 22 के जो एग्जाम हुए उनको भी जोड़ दिया गया है, तो इसी का हम हिस्ट्री से सॉल्यूशन शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए मालपुरा करौली मैदान क्या कह रहा है वो देखिए। देखिए आपको पूछे मालपुरा करौली मैदान, चाहे आपको पूछे पिंड माट का मैदान, ये दोनों जो मैदान हैं ये जिससे संबंधित है वो है बनास नदी, बनास बेसिन। किससे संबंधित है? बनास बेसिन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बनास बेसिन। ये दोनों याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम। अब देखिए प्रत्येक एग्जाम के अंदर इस प्रकार का कोई ना कोई फैक्ट पूछा जाता है, किसी ना किसी कार्यक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछा गया था आपके प्रत्येक एग्जाम के अंदर। तो भाई ये क्वेश्चन बनता है, इसका थोड़ा सा आप विशेष ध्यान रखिएगा। कौन सा? सूखा संभाव्य कार्यक्रम। सूखा संभाव्य कार्यक्रम की हम बात करते हैं तो पहले तो अच्छा थ्योरेटिकल किस गतिविधि में नहीं है, मिट्टी व नमी संरक्षण करना है, जल संसाधनों का विकास करना है, गरीबी निवारण के लिए अलग से विभाग है भाई, इसी पर पूरा जोर नहीं देना है। ठीक है, ये जो कार्यक्रम है ये 1973 से लेकर 74 है। इसके अंदर याद रखिएगा वित्त पोषित है 75 to 25। ठीक है, ये एक और अच्छा खास क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अच्छा आप पूछेंगे कितने जिलों में, तो ये 8 जिलों में है। ठीक है, लेकिन जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर याद रखिएगा, जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर यह कार्यक्रम 11 जिलों में है। ठीक है, और वैसे 8 में है। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुष द्वारा अग्नि नृत्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनकी जन्म स्थली है कत्रियाशर। अग्नि नृत्य का संबंध कत्रियाशर बीकानेर, और कत्रियाशर जो बीकानेर है ये किस संप्रदाय की मुख्य पीठ है? तो याद रखिएगा जसनाती संप्रदाय। तो ये जो नृत्य है ये संबंधित है जसनाती संप्रदाय से। अग्नि नृत्य जब करते हैं तो याद रखिएगा एक रणघोष होता है फतेह फतेह, यानी कि नंगे पांव होकर धधकते हुए अंगारों पर डांस करना क्या है? अग्नि नृत्य, फायर डांस। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग माह के किस माह में आयोजित किया जाता है? देखिए पुष्कर मेले की बात करते हैं तो हिंदी महीना पूछे तो हो जाएगा आंसर कार्तिक माह। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी महीना पूछे तो फिर ये हो जाएगा नवंबर, और अभी 1 नवंबर से लेकर 8 नवंबर 2022 में आयोजित किया गया था पर्यटन विभाग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी कार्तिक माह, कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला है बूंदी व कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बूंदी और कोटा, बूंदी और कोटा जो दोनों ही हैं ये आपके आते हैं हाड़ौती क्षेत्र में, और हाड़ौती क्षेत्र की जो बोली है वो है हाड़ौती बोली। ऑप्शन नंबर सी, वो कौन सा है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हाड़ौती। नेक्स्ट अगला, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला है? देखिए गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर है चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़। लेकिन अभी तक ये प्रसिद्ध क्वेश्चन नहीं आया है, मतलब आपके आने की संभावना 100% है। आहू व कालीसिंध, आहू और कालीसिंध के संगम पर जो किला है वो है गागरोन किला। कौन सा? गागरोन का किला। गागरोन का किला है झालावाड़ में, झालावाड़ में, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक आपके वो है ना चंबल वे बामनी, चंबल वे बामनी नदी पर जो किला है वो है भैंसरोडगढ़, और भैंसरोडगढ़ किला है आपके चित्तौड़गढ़। ये भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़, जिसे राजस्थान का वेलोर बोलते हैं, राजस्थान का वेलोर, ये लीजिए। ठीक है, क्लियर। चलिए तो ये यहां पर चित्तौड़गढ़ हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बीकानेर जिले से प्रवाहित होने वाली नदी है। आप सब जानते हैं कि राजस्थान के 2 जिले
एक बीकानेर है और एक चूरू है, जहां पर कोई नदी नहीं है, कोई नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे भी पूछ लिया, ये लो, पूछने का तरीका उसका कोई सा भी हो सकता है एग्जामिनर का, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला है नागौर जिले में कौन सी झील नहीं है? नागौर जिले में कौन सी झील नहीं है? देखिए, ना से नागौर, ना से नावा, ना से नागौर डेगाना, याद रखिएगा, नागौर डीडवाना, नागौर कुचामन, ये सारी जिले आपके नागौर में हैं और नागौर में सर्वाधिक खारे पानी की जिले हैं भाई, नागौर। रेवासा जो है ये है आपके कहां पर? याद रखिएगा, सीकर में। यहीं पर धाम है आपके जीण माता की, रेवासा जीण माता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं है? ईंटों का प्रयोग किसमें नहीं है? आप कहेंगे गणेश्वर में। देखिए, गणेश्वर है सीकर में, ठीक है, यह है कांतली नदी के किनारे। इसकी खोज की है आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा, ठीक है। ये जो गणेश्वर है इसे बोलते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। गणेश्वर के अंदर जो बांध और वे जो मकान हैं ये सब पत्थरों से निर्मित है। ये किससे निर्मित है? याद रखिएगा, पत्थर से। यहां पर मछली पकड़ने का कांटा मिला है, मछली पकड़ने का क्या मिला है? कांटा। इसके अलावा यहां पर हार्पून नामक हथियार भी है। कौन सा? हार्पून नामक हथियार, जो कि बड़े जलीय जीव को मारने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी, गणेश्वर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, गणेश्वर, याद रखिएगा, ठीक। अगला, निम्न में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? मानसून प्रत्यावर्तन, मानसून प्रत्यावर्तन, मानसून प्रत्यावर्तन का मतलब है लौटता हुआ मानसून। और लौटते हुए मानसून में आपको पता हो कार्तिक हिट। कार्तिक हिट क्या है? सुना आपने? कार्तिक हिट का मतलब है अक्टूबर माह में तापमान का अचानक बढ़ना। अक्टूबर माह में तापमान का अचानक बढ़ना क्या है? कार्तिक हिट, अचानक बढ़ना। मतलब अक्टूबर माह वो है जिस समय पंखा भी चलता रहना चाहिए और आपने रजावड़ी ओढ़ के भी रखी है, ठीक है, रजाई भी ओढ़ी हुई है और पंखा भी चल रहा है, वो होता है कार्तिक हिट। अक्टूबर माह में तापमान का अचानक बढ़ना, और ये है आपके अक्टूबर टू दिसंबर। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, हाँ, अगला है मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष हुआ? आप कहेंगे मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम 1977 टू 78। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है याद। जैसे अभी इससे पहले कौन सा आया था? सूखा संभाव्य कार्यक्रम, सूखा संभाव्य कार्यक्रम 1973 टू 74। लेकिन एक बार आरएसएस बोर्ड ने ये ऑप्शन में दिया था, ये भी लिखा देता हूं, ऑप्शन में ये भी दिया था, ठीक है। तो मरु विकास कार्यक्रम 1977 टू 78 याद रखिएगा, ठीक है। अगला है रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहां बहु सेज, कौन सा है? सेज स्पेशल इकोनॉमी जोन, और ये केवल और केवल कहां पर स्थापित है? जयपुर में। किसके द्वारा? रिको द्वारा। रिको की स्थापना 1969 है, स्वतंत्र रूप से आए तो 1980 है। दोनों में से एक आएगा, दोनों आ जाए तो फिर उनचित्र करना है। जयपुर में 3 ही सेज के केंद्र हैं। कौन कौन सा? एक तो है आपके जेम्स एंड ज्वेलरी फर्स्ट और सेकंड, 2 फर्स्ट और सेकंड, और ये दोनों ही कहां पर है? सीतापुरा। एक है आपके महिंद्रा, ये भी है आपके अजमेर रोड जयपुर, ठीक है,
अजमेर रोड जयपुर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ये याद रखिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, अगला है वृहत राजस्थान का राज प्रमुख, वृहत राजस्थान संघ। बात है 30 मार्च 1949, जिस दिन मना गया था राजस्थान दिवस, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल पधारे थे सिटी प्लेस जयपुर। इसका जो राज प्रमुख है सवाई मान सिंह है, याद रखिएगा। महाराज प्रमुख पूछता ना तो फिर भोपाल सिंह होता, राज प्रमुख कौन है? मान सिंह ही तो है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता सांपों से संबंधित है? रामदेव जी, पाबू जी, मलिना जी, गोगा जी। आप कहेंगे इसमें से है गोगा जी, याद रखिएगा। पाबू जी का संबंध है आपके गाय से हो जाता, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोगा जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? भेरी भूंगड़ है, भेरी भूंगड़ है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला, विश्वास स्वरूपम, आप सब जानते हैं भगवान शिव की प्रतिमा सबसे ऊंची स्थापित की जा रही है, कहां पर? तो आप कहेंगे नाथ द्वारा राजसमंद, ठीक है, तो ये भगवान शिव को समर्पित है, विश्वास स्वरूपम, ठीक है। अगला, आर्थिक समीक्षा 2021 और 22 के अनुसार राजस्थान के स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या रही? सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर पूछी है 11.04, और वो भी किसके? आर्थिक समीक्षा 21-22 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला, राजस्थान के कितने जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम? ये लीजिए, देखिए, सुक्का संभाव्य आया, आप कहेंगे आया 1973-74। मरु विकास कार्यक्रम आया 1977 to 78। ये आया डांग क्षेत्र, कौन सा आया? डांग क्षेत्र 2005 और 6 राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः, ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा। और ये है आपके 8 जिलों में, 8 जिले, एक तो कोटा संभाग है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, एक है आपके भरतपुर संभाग, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 8 जिले, ठीक है। कौन सा? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। अगला है आपके मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में किस समिति के तहत मिलाया गया? देखिए, मत्स्य संघ है राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण, यह है प्रथम चरण, गठित हुआ आपके 18 मार्च 1948। यह है वृहत राजस्थान संघ, जो चरण है चौथा चरण, इसका गठन हुआ 30 मार्च 1949, ठीक है। और मत्स्य संघ और वृहत राजस्थान को मिलाया गया 5वें चरण में, इसीलिए उसका नाम हुआ संयुक्त वृहत राजस्थान संघ, ठीक है। और ये जो मिलान हुआ है जिस समिति के तहत, वो समिति है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शंकर राय देव समिति। इसके अंदर टोटल 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे भाई? 3 सदस्य, जिसमें से अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा, शंकर राय देव ने तो क्या की थी? अध्यक्षता की थी। और 2 अन्य सदस्य थे। अन्य कौन? एक तो थे प्रभुदयाल और एक थे आपके आर के सिद्धवा, याद रखिएगा, ठीक। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से, ठीक। नेक्स्ट अगला है, राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी की बात करते हैं तो देखिए 2 चीजें बड़ी खास रहती है, एक तो झालाना और एक है आपके आमागढ़, और ये दोनों ही कहां पर है? आप कहेंगे जयपुर। ये लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से लेपर्ड सफारी से। अगला देखिए, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, ऑप्शन नंबर ए। पूछा जाए इनका कार्य क्या है, तो याद रखिएगा, बुनकरों को प्रशिक्षण प्रदान करना। क्या है? राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम। अगला, शांति और अहिंसा विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य
बड़े अच्छे से आप सब जानते हैं, वो है राजस्थान। ठीक है, कब गठित किया गया था? तो गांधी जयंती पर, गांधी जयंती पर। कब? तो 2 अक्टूबर 2022 को। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, राजस्थान। अगला, महिला पोशाक जो पोमचा है किस अवसर पर पहना जाता है? देखिएगा, पोमचा की बात करते हैं तो वैसे इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए दो है, एक तो पीला पोमचा है और एक गुलाबी पोमचा है। गुलाबी पोमचा पहना जाता है पुत्री के जन्म पर, पीला है आपके पुत्र के जन्म पर, यानी कि यहां पर ऑप्शन शिशु के जन्म पर, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। ठीक है, अगला, राजस्थान के किस जिले में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना परवन निर्माणाधीन है? परवन बहुउद्देशीय परियोजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, परवन बहुउद्देशीय परियोजना ये है आपके प्रोपरी। वैसे 3 जिले इंपॉर्टेंट, झालावाड़ है, 12 है, कोटा है, लेकिन खास बात याद रखिएगा बूंदी शामिल नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, हाड़ौती का वह जिला जो परवन बहुउद्देशीय परियोजना में शामिल नहीं है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बूंदी, खास ध्यान रखिए इसका। यहां पर ऑप्शन नंबर सी झालावाड़ हो जाएगा, सी झालावाड़। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष किस वर्ष लागू हुआ था? देखिएगा, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो भारत में पूछा जाए तो 1972 हो जाएगा, यही क्वेश्चन राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाता तो फिर इसका आंसर होता 1973। यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 1972 याद रखिएगा, 1972। ठीक है, अगला, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां है? देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान जिसका क्षेत्रफल है 31 का डबल 62 वर्ग किलोमीटर, सबसे बड़ा अभ्यारण्य, नाम में उद्यान है, बाकी ये सबसे बड़ा राजस्थान का क्या है? याद रखिएगा, सबसे बड़ा है अभ्यारण्य। किन 2 जिलों में है? तो याद रखिएगा, जैसलमेर डेस करके बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जैसलमेर बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, जैसलमेर और बाड़मेर में। ठीक है, चलिए, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? देखिए, जिप्सम की सबसे बड़ी खान पूछी जाए तो याद रखिएगा वह है जामसर। जिप्सम की सबसे बड़ी खान कौन सी है? जामसर। जामसर कहां है? याद रखिएगा बीकानेर। वैसे नागौर भी है, लेकिन नागौर स्थान नहीं है क्योंकि ऑप्शन में नहीं है ना। बीकानेर और नागौर के मध्य जो जिप्सम का जमाव होता है उसे आप क्या बोलते हैं? हार्डपन। यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीकानेर याद रखिएगा। ठीक है, बीकानेर। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा 2023 होना चाहिए मेरे हिसाब से, 22 तो क्या है। ठीक है, क्योंकि 4था संस्करण है वो तो हुआ था आपके कहां पर? 4था संस्करण तो हुआ था पंचकुला में, पंचकुला है हरियाणा में। ठीक है, और यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा? 5वां, और 5वां जो संस्करण है वो होगा आपके भोपाल, एमपी, ऑप्शन नंबर बी। 4थे संस्करण के समय खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान का स्थान 10वां रहा था, 10वां स्थान याद रखिएगा राजस्थान का। ठीक है, अगला, नमदे के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नमदे कहां के प्रसिद्ध है भाई? तो आप कहेंगे नमदे प्रसिद्ध है टोंक के। तो हो सकता है इस बार आपको दरिया पूछ ले, दरिया कहां की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा 3 स्थान, एक तो है टांकला, टांकला है नागौर में। ठीक है, एक है आपके लवाना गांव, लवाना दोसा भारमल ने जो बसाया था, एक है आपके सालावास, ये है आपके जोधपुर में। यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए, टोंक। ठीक है, याद रखिएगा टोंक। अगला, अगला क्वेश्चन, बरखान
स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? बरखान क्या है, ये आपकी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट तो हमेशा ऐसे पूछा जाता है, कैसे कि वायु भंवर के कारण निर्मित अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाता है? तो आप कहते हैं बरखान। इस बार पूछा बरखान किसका भाग है, तो आप सब जानते हैं मरुस्थलीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला, सित्ताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला भरता है? पहली तो याद रखिए सित्ताबाड़ी का जो मेला है इसे बोलते क्या है, तो आप कहेंगे सहरिया जनजाति का कुंभ। दूसरी बात, ये भरता कहां पर है, तो याद रखिएगा केलवाड़ा। केलवाड़ा कहां पर है, तो याद रखना है 12, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक शहरिया जनजाति है भी कहां पर, मैक्सिमम 12। 12 के भी कौन सी, एक तो याद रखिएगा किशनगंज, किशनगढ़ नहीं, किशनगढ़ अजमेर में, ये किशनगंज है। एक है आपके शाहबाद। ठीक है, यहां पर ऑप्शन हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, शहरिया। याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, शहरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जयपुर के किस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना स्थित है? जयपुर के किस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना, तो आप सब जानते हैं वो है जयगढ़। इसीलिए जयगढ़ जो किला है इसी के अंदर सबसे बड़ी तोप रखी हुई है जिसका नाम है जय बाण तोप। तोप ढालने का संयंत्र है जयगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अच्छा सा क्वेश्चन है ये। अगला है प्रसिद्ध बम नृत्य, बम नृत्य राज्य के किस भाग में? देखिए बम गीत गाते हैं रशिया, इसीलिए पूरा नाम है बम रशिया। ठीक है, बम नगाड़ा बजाते ना, नगाड़ा याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके वैसे दमामा टामक ये भी नाम सुना है, तो बम है आपके कहां का, याद रखिएगा मेवात का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, भरतपुर। कौन सा, भरतपुर। नेक्स्ट अगला है अहिरवाटी बोली मुख्य से राजस्थान के किस जिले में? देखिए अहिरवाटी जो बोली है, एक तो स्थान है बेहरोड, एक है आपके मुंडावर। बेहरोड और जो मुंडावर है इन दोनों क्षेत्रों में अहिरवाटी, अहिरवाटी मतलब राठी क्षेत्र है, राठ क्षेत्र हरियाणा वाला जो हमारा राजस्थान के, ये बेहरोड और मुंडावर ये दोनों ही कहां पर है, याद रखिएगा अलवर में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, अलवर। बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा अलवर होगा। नेक्स्ट अगला, राजस्थान का पेट्रो जोन कहां स्थित है? देखिएगा एक तो पूछा ऐसे भी जा सकता है पंचभद्रा रिफाइनरी कहां पर है। अच्छा, एग्जामिनर आजकल पंचभद्रा रिफाइनरी ना पूछ कर क्या पूछता है, ऑयल रिफाइनरी कहां पर है, ये लीजिए सीधा। अब आपको चाहे ऑयल रिफाइनरी पूछे, चाहे पंचभद्रा रिफाइनरी पूछे, चाहे राजस्थान में पेट्रो जोन पूछे, ये सब के सब कहां पर है, याद रखिएगा बाड़मेर। लेकिन एक जैतून रिफाइनरी, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, जैतून जो रिफाइनरी है ये है आपके लूणकरणसर में। कहां पर है, लूणकरणसर। और लूणकरणसर जो है वो है आपके बीकानेर। ठीक है, बीकानेर। यहां पर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बाड़मेर। थोड़ी सी ऐसी बढ़ा दो। चलिए अगला देखिए, अगला है कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में हुआ? अब देखिए कालीबंगा हनुमानगढ़, घग्गर नदी के किनारे, काली चूड़ियां इसका क्या है अर्थ। ठीक है, खोज किसने की थी, याद रखिएगा खोज की थी ए घोष, अमलानंद घोष ने। उत्खनन का कार्य बीबी लाल और बीके थापर, बीबी लाल और याद रखिएगा कौन है, बीके थापर। और ये जो हुआ है कितने स्तरों में, 5 स्तरों में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। ठीक है, हाँ यहीं से हमें याद रखिएगा भूकंप और जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य। एक क्वेश्चन हो याद रखिए, ये जो कालीबंगा है ना, ये हनुमानगढ़ के किस दिशा में स्थित है, तो याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम। और एक ये याद रखिएगा कालीबंगा के किस दिशा से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, तो याद रखिएगा दक्षिण पूर्वी। ये भी फैक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए
चलिए अगला देखिए, अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था? राष्ट्रीय, देखिए इसे रोजगार गारंटी से दोनों से क्वेश्चन आए हैं, चाहे आपके मनरेगा हो और चाहे आपके वो शहरी रोजगार गारंटी हो, दोनों से आया और आखिर में ये भी पूछ लिया, तो ये हो जाएगा आपके सितंबर 2005, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ याद रखिएगा। अगला, अगला है थेवा कल्ला। थेवा कल्ला कहां की है? तो आप कहेंगे प्रतापगढ़ की। कहां की है? याद रखिएगा प्रतापगढ़ की। और थेवा कल्ला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो याद रखिएगा सोनी परिवार। कौन सा है? सोनी परिवार। ठीक है, और इसके अलावा याद रखिएगा जोशी परिवार। जोशी परिवार का जो संबंध रहा है वो किससे रहा है? तो याद रखिएगा फट चित्रण से। उस्ता परिवार का जो संबंध रहा है वो किससे रहा है? तो याद रखिएगा उस्ता कला से। उस्ता कला से। और मैथ्रेन परिवार का जो संबंध रहा है, मैथ्रेन परिवार, वो रहा है मैथ्रेन कला से। मैथ्रेन कला, मैथ्रेन कला बीकानेर की है। मैथ्रेन एक जैन परिवार है, याद रखिएगा। क्या है ये? जैन परिवार। उस्ता कला ये भी बीकानेर की है, फट शाहपुरा की है। शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, यहां पर सोनी परिवार, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला है किस रियासत में रघुवीर दयाल गोयल? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। रघुवर दयाल गोयल ये एक वकील हैं आपके, और इनका संबंध जिस प्रजामंडल से है वो है आपके कौन सा? याद रखिएगा बीकानेर। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल जिसका गठन मग्गाराम वैद्य द्वारा किया गया था। कहां पर? कलकत्ता में। ये भी खास क्वेश्चन होता है। अगला, अगला है आपके बीकानेर के राठौड़ानी ख्यात के अनुसार कौन सा व्यंजन प्रसिद्ध है वहां का? तो याद रखिएगा लापसी। एक बार पूछा गया था। इसके जो लेखक हैं वो तो है दयालदास, लेकिन याद रखिए दयालदास को संरक्षण किसने प्रदान किया था? ये एक और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा रतन सिंह ने। किसके द्वारा किया गया? रतन सिंह द्वारा। रतन सिंह आपके बीकानेर के राठौड़ शासक हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किस पादप से रेशे, तेल और चारा प्राप्त होता है? तो वो हो जाएगा आपके कपास। कपास जिसे आप बोलते हैं सफेद सोना। ठीक है, इसकी किस्में याद रखिएगा नरमा, अगेती और अमेरिकन कपास। अमेरिकन कपास। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भाई। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपके, हाँ, बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट निक्षेप कहां है? देखिए पलाना है आपके बीकानेर में, बरसिंगसर भी बीकानेर, मेड़ता नागौर। यहां पर ऑप्शन ही एक है बाड़मेर का, वो है कपूरडी जालिपा। कपूरडी, जालिपा, घीरल, ये सब बाड़मेर के स्थल हैं। अगला, भारत सरकार ने खाली जगह तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। याद रखिएगा 2025 तक लक्ष्य है टीबी मुक्त का। 2047 है विकसित भारत का। विकसित भारत का 2051 है आपके ERCP का, मतलब पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का। 51 ये 2025। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन से कार्यक्रम का अकाल राहत से सीधा संबंध है? अकाल राहत कार्य से आप कहेंगे सूखा संभाव्य कार्यक्रम। जी लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका अकाल व सूखा राहत कार्य से संबंधित, याद रखिएगा। ठीक है, सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बाकी इनकी तो हमने चर्चा कर ही ली। मरु विकास कार्यक्रम, ये सूखा संभाव्य कार्यक्रम 1973, 74, फिर कह रहा हूं एक बार ऑप्शन में ये माना गया था क्योंकि ऊपर वाला ऑप्शन में था नहीं। मरु विकास कार्यक्रम याद रखिएगा 1977 to 78। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ
चलिए अगला, हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के, देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में आए थे 1865 के अंदर, याद रखिएगा, करौली में, ठीक है। इनकी जो मृत्यु है वो हुई है आपके अजमेर में 1883 दीपावली के दिन 30 अक्टूबर को, ठीक है। तो जिस जिले से है वो जिला संबंध हो जाएगा अजमेर, क्योंकि मृत्यु हुई थी इनकी, इसलिए ये क्वेश्चन अजमेर ही क्लिक करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गम नहीं है? आप कहेंगे वो नदी है आपके जोजरी, या इसे आप बोलते हैं जोजड़ी नदी। ये जो नदी है इसका उद्गम है आपके नागौर जिले का पोंदलू या पोंडलू गांव। ये ऐसी नदी है जो अरावली से भी नहीं निकलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी? जोजड़ी, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।